अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.8 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को आइए डिस्कस करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मैक्लैरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को डिस्कस किया था। तो आज हम उसके क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें कहा गया है अप्लाइंग द मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करें। मीन कि इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और राइट प्रूव करनी है। जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, अगर हम इसको मैक्लैरन सीरीज से कंपेयर करें तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो होती है ये फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में लेट कर लिया कि ये हमारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और बेसिकली हमारा देखो x की पावर 4 तक राइट हैंड साइड है, तो हम 4 डेरिवेटिव लेंगे। और हमारी मैक्लैरन सीरीज़ कहाँ पे डिफाइंड थी, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो फिर हम x इज इक्वल टू 0 पे इसके तमाम डेरिवेटिव के आंसर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ से मैं जो है इसकी वैल्यू निकालूंगा, लेकिन यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा बेटा, ये बनेगा f प्राइम ऑफ x। और जब इसका मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एंगल, 1 ओवर एंगल। तो इनटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है 1 प्लस x। जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो 1 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी जो पावर है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा, तो f डबल प्राइम ऑफ x ये बन जाएगा 1 प्लस x इसकी पावर -1। देखो इधर पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, -1 बनेगी। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसको अगर मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये बनेगा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा बेटा, ये f प्राइम जो है ना, ये f डबल प्राइम ऑफ x बन जाएगा। और इसके ऊपर लगाऊंगा पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर में से कम करूँगा तो -2 हो जाएगी। इनटू बेस, बेस है 1 प्लस x, 1 का 0, x का डेरिवेटिव का होता है 1, तो लिहाजा ये इधर बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बेटा ये बन जाएगा f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसके ऊपर लगाऊंगा पावर रूल। पावर शुरू में आएगी तो पहले माइनस है, माइनस इसके साथ तो ये 2 हो जाएगी। 1 प्लस x पावर में से कम -3 हो जाएगा, इनटू बेस का डेरिवेटिव 1। क्लियर हो गया। तो पावर शुरू में आके पॉजिटिव बन गई, पावर में से कम क्या होगा, -3 आ गई। क्योंकि हमने 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं बेटा, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो ये मेरा डेरिवेटिव बन जाएगा f ट्रिपल 4 प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये पावर शुरू में आएगी तो -6 और ये बन जाएगा 1 प्लस x इसकी पावर -4 और इनटू बेस का डेरिवेटिव 1। क्लियर हो गया। तो इसलिए बेटा मैंने क्या अप्लाई किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया डायरेक्टली। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स बनेगा। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जब लेते हैं 1 ओवर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव 1, ये पावर 1 थी बटे में ऊपर ले गया, पॉजिटिव थी नेगेटिव कर दी, और फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते चले गए और पावर रूल्स लगाते गए। क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमारा मैक्लैरन सीरीज जो थी वो डिफाइंड थी एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन की और इसके तमाम डेरिवेटिव्स के जो आंसर्स थे, हमने कहा था कि ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव इन मैक्लैरन सीरीज वो एग्जिस्ट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। जैसे दिस इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ से इम्प्लाइज करता हूँ, तो जहाँ x है हम क्या करेंगे, इधर मैं लिख दूंगा पुट
x इज इक्वल टू 0 इन ऑल डेरिवेटिव्स, तमाम डेरिवेटिव्स में हम इसकी क्या कर देंगे, वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0। देखो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 x की जगह 0 पुट करूँगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 बनेगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है बेटा ये 0 होता है, क्या होता है 0। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है बेटा 0 होता है। तो लिखा f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, अगर मैं यहाँ सिंप्लाइज करूँ तो दिस सिंप्लाइज दैट कि जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो 0, तो ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इसकी पावर -1। जब इसको हल करूँगा तो ये 1 ओवर 1 की पावर +1 बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो f प्राइम ऑफ 0 का आंसर क्या हुआ 1। तो ये हमारा हो गया f प्राइम ऑफ 0 और इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से f डबल प्राइम ऑफ x है तो इसको भी मैं इम्प्लाइज करूँगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास आ गया f डबल प्राइम ऑफ 0, f डबल प्राइम ऑफ 0 और इसको करूँगा तो बेटा यहाँ पे -1 एज इट आ गया, 1 प्लस 0 इसकी पावर -2, इसकी पावर -2। देखो 1 की जो मर्जी पावर हो तो आंसर क्या आता है 1, साथ में माइनस है तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 और ये आ गया -1। और ये 1 जो है इसकी अगर मैं पावर को बटे में लेके जाऊँ तो 2 पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 की पावर 2 आंसर इज़ 1, तो इसीलिए -1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारा थर्ड डेरिवेटिव बेटा क्या है, थर्ड डेरिवेटिव भी इम्प्लाइज करो। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो 0, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ हमारा क्या आ गया बेटा 2 और जब 1 प्लस 0 इसकी जगह मैं पुट करूँगा तो ये -3 है। देखो 1 की पावर जब मैं प्लस बटे में लेके जाऊंगा तो +3 हो जाएगी, तो 1 की पावर 3 आंसर इज़ 1। तो इसलिए 1 की पावर नेगेटिव हो या 1 की पावर पॉजिटिव हो तो आंसर क्या होता है 1 ही होता है। लिहाजा इसका 1 बने जाएगा, तो बट इधर साथ में क्या है 2 है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। f ट्रिपल प्राइम ऑफ x, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट पे हमारा जो डेरिवेटिव है इसमें भी हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है। तो जब 0 पुट करूँगा तो f4 प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा -6 इंटू 1 प्लस 0 इसकी पावर -4। देखो 1 की पावर -4 हो या +4 हो तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 नहीं आएगा। लिहाजा हमारे पास यहाँ से जो डेरिवेटिव बनेगा वो आ गया हमारा 6। क्लियर है, -6। इसलिए अब ये डेरिवेटिव बन गया f4 प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -6। तो ये -6 हमारा इसका डेरिवेटिव बन गया। अब देखो तमाम डेरिवेटिव्स भी आ गए और फंक्शन की वैल्यू आ गई। f ऑफ 0 की वैल्यू भी आ गई, f प्राइम ऑफ 1 का आंसर भी आ गया, f डबल प्राइम ऑफ 0 का आंसर भी मिल गया, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 का आंसर भी मिल गया एंड f4 प्राइम ऑफ 0 का आंसर भी मिल गया। ये तमाम आंसर्स हमें मिल गए। तो अब हमने क्या यूज़ करना है, बाय यूजिंग मैक्लैरन सीरीज़ अगर हम यूज़ करें तो वो हमारे पास क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 f प्राइम ऑफ 0 इंटू x f डबल प्राइम ऑफ 0 इंटू x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 x का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस f4 प्राइम ऑफ 0 x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल।
ये हमारी क्या है, मैक्लैरन सीरीज। अप टू सो ऑन चलते जाएं तो इसी तरह मैं इसको लिखता जाऊंगा। अब हमारे पास देखो एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर भी है, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो का आंसर भी है, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो का आंसर भी है, एफ ट्रिपल का भी है एंड एफ फोर का भी है। ये तमाम डेरिवेटिव्स के आंसर और फंक्शन एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। और दूसरी जानिब बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और ये फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो उसका आंसर कितना है 1, तो इसकी जगह क्या पुट करो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव कितना है एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो का -1, तो इसलिए प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है। क्लियर हो गया। एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो का -1, एफ ट्रिपल का कितना हो गया 2, तो यहाँ पे पुट कर दो 2, ये हो गया 2x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है बेटा 6 होता है। कैसे लिखते हैं 3.2.1 मीन 3 का फैक्टोरियल को अगर हम लिखना चाहें तो वो होता है 3 का फैक्टोरियल 3.2.1, तो आंसर इज 6। इसी तरह हम इसका आंसर लिखेंगे तो माइनस का 6 आएगा और x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, देखो 4 का फैक्टोरियल होता है 24। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं 4.3.2.1 प्लस अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से चलते जाएं तो ये हमारा आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 माइनस 6 1 जार 6 6 4 जार 24 बनेगा। इधर लिख दो x की पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो देखो हमारी लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि लेफ्ट साइड लेके राइट प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है कॉज x, पार्ट नंबर 2। उसमें कॉज x इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास जो है इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ तो बेटा यहाँ देखो हमने ये साइड लेके ये साइड प्रूव करनी है, तो इसमें से आपने कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो ये होती है बेटा एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। क्लियर है। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। क्या होगी, इक्वेशन 1। अब हम इसके डेरिवेटिव्स लेंगे तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके डेरिवेटिव लूँगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एंगल। इसी तरह मैं इसको अगेन क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से अगेन डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इसलिए बेटा ये साथ माइनस पहले वाली आ जाएगी। अब इसको अगेन क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स। कॉस का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस एज इट रहेगी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस साइन हो जाएगा। अब अगेन क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ फोर प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉज एंगल, अब इसके बाद इसके मैंने ज़ीरोज़ भी निकालने हैं
और इसके बाद मैं यहाँ इसके डेरिवेटिव ले लेता हूँ बेटा, ठीक हो गया। अब यहाँ इसका अगर डेरिवेटिव लूँ तो अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से। तो f4 प्राइम का डेरिवेटिव हो जाएगा f5 प्राइम ऑफ x, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। इसी तरह इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट f6 प्राइम ऑफ x, cos साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो इसलिए माइनस cos x, माइनस पहले वाली रहेगी बेटा। तो ये हमारे कितने डेरिवेटिव आ गए, 6 डेरिवेटिव आ गए। अब यहाँ से बेटा मैं इम्प्लाइज करूँगा, क्योंकि मैक्लैरन सीरीज़ है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या पुट करना है, 0। मीन हम जहाँ जहाँ x है हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट में अगर आप पुट करें तो ये बनता है बेटा f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0। cos 0 बेटा क्या होता है, f ऑफ 0 cos 0 हमें 1 देता है, क्लियर है। इसी तरीके से बेटा जब यहाँ से इम्प्लाइज करूँगा तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0। बेटा साइन 0 आंसर क्या देता है, 0 देता है। तो लिहाजा इसको अगर मैं यूँ लिखूँ तो f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब इससे इम्प्लाइज करो, दिस इम्प्लाइज दैट f डबल प्राइम ऑफ 0 इधर माइनस cos 0 हो जाएगा, माइनस cos 0, देखो cos 0 होता है 1, साथ में माइनस है तो यहाँ आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 0, आंसर इज -1। इस तरीके से हमारा जो थर्ड है उसमें फिर साइन आ गया, तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 ये होता है हमारा साइन 0, और साइन 0 हमें क्या देता है, 0 देगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 4 प्राइम जो है इसको अगर मैं इम्प्लाइज करूँ तो f4 प्राइम ऑफ 0 ये हमें आंसर देगा cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, क्लियर हो गया बेटा। तो इनकी वैल्यू आ गई। अब हमारा जो 5 डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0। नाउ आप पुट कर दो f5 प्राइम ऑफ 0, देखो साइन है तो माइनस साइन 0, तो साइन 0 हमें क्या वैल्यू देता है बेटा, 0, तो इसीलिए इसका भी डेरिवेटिव 0 हो गया। और 6 प्राइम ये हमें क्या देगा आंसर, ये 1 देगा, 0। इसी तरह माइनस cos 0, बेटा cos 0 आंसर क्या देता है, ये हमें आंसर 1 देता है, साथ में माइनस है तो -1 आ गई। अब ये हमारे बेटा आंसर्स आ गए, देखो ये हमारा पहला आंसर, और उसके बाद ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, और इसके बाद ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा बेटा 6 हो गया, थर्ड हो गया, ये हमारा 4 हो गया, क्लियर है बेटा, 1। और इसके बाद ये देखें तो बेटा ये हमारा हो गया आंसर, इसका ये हो गया 0, और ये हमारा क्या हो गया, -1। तो बेटा ये हमारे तमाम के तमाम 6 डेरिवेटिव्स के आंसर्स हैं, ठीक है। फंक्शन का आंसर है, फिर उसके डेरिवेटिव्स के आंसर हैं। अब ये तमाम आंसर अगर आप देखें तो जो ऑड पावर है, मीन साइन एक्स जो है वो ऑड पावर होती है, तो साइन तमाम 0 हो गए और कॉस के आंसर्स आ गए। अब इसको हमने इसी मैक्लैरन सीरीज़ में हमने यूज़ करना है। देखो यहाँ पे मैंने बाय यूजिंग मैक्लैरन सीरीज़, तो यही मैक्लैरन सीरीज यूज़ करनी है, मैं जस्ट इसको रेज कर देता हूँ, तो ये इसी में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्लियर हो गया बेटा। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ, इतने को। अब इसके बाद इस इतने में बाय यूजिंग, हमने क्या कहना है, बाय यूजिंग मैक्लैरन सीरीज, और इसके अंदर 6 तक हमने जाना है। पहले हमारी कितना कहाँ तक थी, 4 तक। हम इधर क्या लिखेंगे, f5 प्राइम ऑफ 0 और x की पावर 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल प्लस f6 प्राइम ऑफ 0 x की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल, यहाँ तक जाएंगे। तो अब इसमें हम जब डेरिवेटिव पुट करेंगे तो बेटा f ऑफ x किसके इक्वल है, cos x, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, cos x, और सॉरी इसकी जगह क्या पुट करूंगा, cos x,
ये हो गया cos x इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर कितना है बेटा 1, तो लिहाजा यहाँ आ जाएगा 1। एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो का आंसर कितना है बेटा 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो का आंसर कितना है -1, तो यहाँ माइनस पुट करेंगे तो -x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरह एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो का आंसर 0 है, या 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा। अब एफ 4 प्राइम का आंसर कितना है 1, तो यहाँ मैं 1 पुट करूँगा तो x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा 5 डेरिवेटिव है, देखो एफ 5 प्राइम ऑफ 0 ये 0 हो गया, और 6 हमारा कितना है -1, तो ये x की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल आ गया। क्लियर है। अब ये हमारा क्वेश्चन था जो कॉज वाला है, उसके अंदर हमने क्या करना था, फैक्टोरियल्स को ही प्रूव करना था, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड लेके चलनी थी। ठीक हो गया। तो ये हमारी बेटा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड होगी। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट जो है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम पार्ट को बाकी को इधर सॉल्व करने जा रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाय यूजिंग मैक्लैरन सीरीज, बाय यूजिंग मैक्लैरन सीरीज। बाय यूजिंग मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक हो गया। यहाँ हमारी क्या आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है। क्लियर हो गया, एक्सपेंशन। अब इसमें मैं थोड़ा सिंपल ले लेता हूँ, पार्ट नंबर 4 को ले लेता हूँ और पार्ट नंबर 5 को। ठीक हो गया बेटा। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें हमारे पास है e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x की 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल और प्लस अप टू 1। तो ऐसे आगे जा रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब इसमें अगर हम देखें तो बेटा हमारे जो लेफ्ट साइड है, ठीक हो गया, उसमें हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, देखो एफ ऑफ एक्स ये हमारा इक्वल है ई की एक्स के। किसके इक्वल है, ई की एक्स। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई 1। बेटा यहाँ इसके मैं डेरिवेटिव लूँगा तो इसके जो डेरिवेटिव होंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो बेटा इसका डेरिवेटिव बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही होगा, उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो गया। सेम इसी तरह बेटा जब मैं इसका अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो अगेन डिफरेंशिएट में फिर हमारा ई की पावर एक्स ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब जितने भी मैं डेरिवेटिव लूँगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की एक्स में है तो एज इट यही आंसर आएंगे, उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव 1 बनता जाएगा। इसी तरह अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो अगेन डिफरेंशिएट में फिर इसका आंसर क्या बनेगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स का आंसर हमारा कितना बन जाएगा ई की एक्स ही बनेगा। क्योंकि ई की एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट ही होता है, ये ऐसा फंक्शन है। क्लियर हो गया। उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव लेते हैं लेकिन पावर भी एक्स है इसीलिए 1 आता जाएगा, तो उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये तमाम 3 डेरिवेटिव हमने फाइंड करने थे। तो अब हमने क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देना है, क्योंकि मैक्लैरन सीरीज़ कहाँ पे डिफाइन है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो बेटा f ऑफ 0 इज इक्वल टू ई की 0, तो f ऑफ 0 ई की 0 होता है 1, इसका आंसर भी 1 आएगा। सेम इसी तरीके से f प्राइम ऑफ 0 इसका आंसर निकालूंगा तो e की पावर 0, ये भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर भी 1 हो गया। ये डबल प्राइम का आंसर भी क्या आएगा 0 और e की पावर 0 ये भी क्या होता है 1, तो इसलिए f डबल प्राइम ऑफ 0 का आंसर भी क्या आ गया 1। इसी तरह ट्रिपल का आंसर निकालूंगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करूँगा तो e की पावर 0 ये भी क्या देगा हमें 1 देगा। तो बेटा ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
इसके डेरिवेटिव सेम्स हैं, इसलिए 1 1 1 1 आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया। अभी क्या यूज़ करनी है बेटा, बाय यूजिंग मैक्लैरन सीरीज। मैक्लैरन सीरीज को यूज़ करना है। मैक्लैरन सीरीज क्या थी बेटा, कितने पावर तक ओपन करनी है बेटा, वो हमारी थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो और इंटू एक्स प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास कहाँ तक ओपन करनी थी, 3 पावर तक, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी कितनी पावर आ रही है, 3 आ रही है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, ई की पावर एक्स। एफ ऑफ ज़ीरो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ ज़ीरो 1, सेम एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो 1, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो 1 और बटे में एज लिख दो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो 1, लिहाजा एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो बेटा ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी सीरीज हमारा एज इट वही हमारे आंसर्स आ जाते हैं, मीन उस क्यों उसके डेरिवेटिव 1 1 होंगे। अब सेम इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसका पार्ट नंबर 5 को देखूं तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास बेटा फंक्शन में है e की पावर 2x, e की पावर 2x और e की पावर 2x में हमारे पास है 1 प्लस 2x प्लस 4x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, इसी तरह प्लस 8x इसकी पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल है। तो अगर इसको सॉल्व करें बेटा तो ये हमारे पास जस्ट क्या चेंज होगा, e की 2x है तो इधर डेरिवेटिव 2 आते जाएंगे। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर लें तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x आएगा। अब ये इक्वेशन 1 होगी बेटा, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो। क्या करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लूंगा e की 2x बेटा एज इट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट, उसकी पावर है 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया। इसी तरह बेटा अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल प्राइम हो जाएगा। तो बेटा ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा 2 की x एज इट आएगा, फिर आगे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 कितना हो गया 4 e की पावर 2x। इसी तरह अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 e की पावर 2x का डेरिवेटिव एज इट 2x, फिर पावर का डेरिवेटिव आगे 2 आ जाएगा। तो हम बेटा क्या कर रहे हैं, पावर के डेरिवेटिव ले रहे हैं। पावर का डेरिवेटिव 2x का 2 बनेगा, शुरू में ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर यही बनेगा, ठीक है। और फिर उसको हमने इधर लिख दिया, ये 2 ये कितना बन जाएगा 4 8 बन जाएगा। तो इसको लिख दो 8 e की पावर 2x। हमने सिंपल क्या किया, जहाँ पे पावर 1 थी इसीलिए आगे 1 डेरिवेटिव आता, इधर भी 1 आया, इधर भी 1, इधर क्या है पावर 2 है तो इधर 2 आएगा। फिर ये 2 को मैंने शुरू में ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, ये बन गया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लिया, यही आएगा, फिर उसकी पावर का 2 आ गया, उसको इससे किया तो 8 हो गया। अब हमने इसमें जीरोज़ पुट करने हैं, क्या पुट करने हैं, जीरोज़। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, तो ये f ऑफ 0 ये हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर 2 इंटू 0। तो ये e की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है। अब इसी तरीके से ये हमारा डेरिवेटिव है, इसको इम्प्लाइज करूँगा तो f प्राइम ऑफ 0, f प्राइम ऑफ 0, तो इधर 2 एज इट आएगा, e की पावर 2 इंटू 0, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, सॉरी इसका, तो ये मेरे पास आएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 और इसमें 4 एज इट रहेगा, e की पावर 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1,
तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो बेटा ये एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 और ये हमारा 8 आ गया, e की पावर 2 इंटू 0 1 हो जाएगा। तो लिहाजा इसको हम लिखते हैं 8 इंटू 1, आंसर इज 8 हो गया। तो बेटा इसमें हमारे आंसर्स कितने आ गए? आंसर आया हमारा 1, 2, 4 एंड 8 बाय यूजिंग मैक्लैरेन सीरीज। तो बेटा यही सीरीज हमने अगेन क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है। अब इस सीरीज़ को बेटा ऐसे लिखने रहने देता हूँ, यही सीरीज़ हमने क्या करनी है, यूज़। और कहाँ तक करनी है बेटा, देखो इधर 3 पावर है तो 3 पावर तक ही इस्तेमाल करनी है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इधर इसी के अंदर मैं देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई की 2x के। तो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ, ई की 2x। तो देखो इधर मैं लगा देता हूँ 2। अब उसके बाद देखो एफ ऑफ 0 का आंसर इधर मैंने क्या निकाला, 1, तो उसको 1 ही लिख देता हूँ। फिर यहाँ देखो एफ प्राइम ऑफ 0 का आंसर मैंने क्या निकाला है, 2, तो जस्ट मैं इधर क्या लगा देता हूँ 2। और उसके बाद देखो एफ डबल प्राइम ऑफ 0 का आंसर मैंने क्या निकाला है, 4, और इधर मैं क्या लगा देता हूँ 4। क्लियर हो गया। इसी तरह एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 का आंसर मैंने क्या निकाला है, 8, और इधर मैं क्या लगा देता हूँ 8। तो प्लस अप टू सो ऑन। देखो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। समझ आ गई बेटा। क्या किया हमने, इसके डेरिवेटिव लिए, फिर सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, पावर 2x थी तो इसलिए 2 आगे डेरिवेटिव आता गया, फिर उसको कांस्टेंट को बाहर रखते गए, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, फिर वो अगेन वही बना, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 4 बना, फिर जब डेरिवेटिव लेना है ये कांस्टेंट बाहर रहेगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया एज इट वही फंक्शन पावर का, फिर 2 बना, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 बन गया। अब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 0 पुट किए तो ये हमारे आंसर्स आए। इनको दोबारा मैक्लैरेन सीरीज़ में पुट करना है और हमारा ये आंसर आ गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। और इसके अंदर बेटा एक क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके भी आपने 3 डेरिवेटिव लेने हैं और इसी तरह डेरिवेटिव लेके आप उसको क्या करेंगे, 3 डेरिवेटिव उसके भी लेने हैं और इसी तरह इस मैक्लैरेन सीरीज़ में पुट कर देना और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो आज के लेक्चर्स में हमने 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैक्लैरेन सीरीज़ तो होता था उसको हमने आज कंप्लीट किया और नेक्स्ट टाइम लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टेलर सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।